और बहरीन के मुर्रख शहर में तेज धमाका हुआ है। धमाके के बाद ऑयल टैंकों में आग लग गई है। अमेरिका के 5वें बेड़े पर भी अटैक हुआ है। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो बहरीन में मुर्रख शहर में तेज धमाका हुआ है और धमाके के बाद ऑयल टैंकों में भीषण आग लग गई। बता दें कि अमेरिका के 5वें बेड़े पर भी अटैक किया गया। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर मिल रही है। धमाके के बाद ऑयल टैंकों में आग लग गई है और अमेरिका के 5वें बेड़े पर भी अटैक किया गया है। तो बहरीन के मुर्रख शहर में तेज धमाका हुआ है। बता दें कि धमाके के बाद ऑयल टैंकों में आग लगी है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। हार की कगार पर है ईरान। ये ट्रंप ने कहा ईरान के पास ना एयरफोर्स है ना नेवी। तो ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया, जहां एक तरफ ट्रंप इस वॉर को खत्म करने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि हार की कगार पर है ईरान और ईरान के पास ना एयरफोर्स है ना नेवी। वहीं ईरान की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि वो सालों तक जंग लड़ सकता है, इतनी तैयारी ईरान के पास है। तो ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग के बीच एक बार फिर से बड़ा कूटनीतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने इजराइल को हमले पर ब्रेक लगाने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इजराइल से अपील की है कि वो ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर आगे से हमला ना करे। पिछले 10 दिनों से चल रहे संयुक्त ऑपरेशन में ये पहली बार है जब अमेरिका ने इजराइल के कदमों को धीमा करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को अचानक से चिंता क्यों हुई? क्या ये शांति का संदेश है और क्या वजह है ईरान के तेल ठिकानों पर हमला अब डूम्सडे ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले मिडिल ईस्ट में फैलाई आग, अब शांति की तलाश। ईरान इजराइल के बीच जंग में कूटनीतिक मोड़। इजराइल को सलाह, तेल ठिकानों को नहीं करें तबाह। अमेरिका की कूटनीति, तेल संकट से निपटने की रणनीति। इजराइल और ईरान के बीच जंग पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बम बारूद के साथ बयानबाजी भी तेज है। युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही बंद है। दुनिया के देश अब इस कोशिश में जुटे हैं कि युद्ध को रोककर किसी भी तरह निर्बाध रूप से तेल सप्लाई शुरू की जाए। तेल सप्लाई बाधित होने की वजह से युद्ध को खत्म कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि अमेरिका ने युद्ध के बीच रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अब अमेरिका ने अपने ही सहयोगी इजराइल को एक अहम सलाह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने इजराइल से कहा है कि वो ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर आगे से हमले न करें। पिछले 11 दिनों से चल रहे सैन्य अभियान में ये पहली बार है जब अमेरिका ने इजराइल के कदमों को सीमित रखने की कोशिश की है। जंग के बीच कूटनीतिक मोड़। अमेरिका ने इजराइल से संयम बरतने को कहा। ईरान के तेल और ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने की अपील। 10 दिन के ऑपरेशन में पहली बार रणनीति पर सवाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया हमलों के बाद तेहरान के आसमान में जहरीले काले धुएं की चादर फैल गई है। इसके साथ ही तेजाबी बारिश यानी एसिड रेन की खबरें भी सामने आई है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। हमलों की वजह से ईरान में स्वास्थ्य संकट बढ़ गया है। तेहरान में जहरीले धुएं की चादर, एसिड रेन की खबरें, आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि लगातार बुनियादी ढांचों पर हमले ईरान की आम जनता को परेशान कर रहे हैं, जबकि वॉशिंगटन की रणनीति ये है कि ईरानी जनता को मौजूदा शासन के खिलाफ खड़ा किया जाए, न कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने अब इजराइल को भी संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका की रणनीति की बात करें तो अमेरिका का लक्ष्य जनता को परेशान करना नहीं, शासन के खिलाफ समर्थन जुटाने की रणनीति और बुनियादी सुविधाओं को बचाने पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन भविष्य में ईरान के तेल सेक्टर के साथ आर्थिक सहयोग की संभावना भी देख रहा है। यानी अगर भविष्य में ईरान की राजनीतिक स्थिति बदलती है तो वही तेल अर्थव्यवस्था
अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ नई साझेदारी की नींव बन सकती है। अमेरिका की योजना तेल इकोनॉमी को बचाने की है। भविष्य में ईरान के तेल क्षेत्र से सहयोग और युद्ध के बाद आर्थिक साझेदारी की संभावना। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को रोकने के पीछे 3 बड़ी वजह बताई है। पहली, ईरान की जनता को अपने पक्ष में रखना। दूसरी, भविष्य में तेल सहयोग की संभावनाएं। और तीसरी, ईरान के संभावित पलटवार का खतरा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तेल ठिकानों पर हमलों को डूम्सडे ऑप्शन मानते हैं, यानी ऐसा कदम जिसे केवल तब इस्तेमाल किया जाएगा जब कोई और विकल्प न बचे। यानी ईरान अगर खाड़ी देशों के तेल ठिकानों को निशाना बनाएगा तभी ईरान के ऐसे ठिकानों पर हमले के बारे में विचार किया जाएगा। क्या है डूम्सडे ऑप्शन? ईरान के तेल ढांचों पर बड़ा हमला, ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह ठप, अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो उसे 20 गुना ज्यादा ताकत से सख्त जवाब दिया जाएगा। यानी अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को हाथ रोकने के लिए कहा है, बल्कि ईरान को भी वैश्विक तेल सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा से बचने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ किया है कि तेल सप्लाई को नुकसान हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा, 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला किया जाएगा, ईरान को दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी इजराइल को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अगर कभी ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो वही तेल अर्थव्यवस्था देश के पुनर्निर्माण का आधार बनेगी। लिहाजा ऐसे ठिकानों को तबाह करना ठीक नहीं है। सीनेटर की चेतावनी, तेल ढांचे को पूरी तरह नष्ट न करें, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तेल ढांचे जरूरी। अमेरिका को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर ईरान के तेल ठिकानों पर हमले जारी रहे तो ईरान खाड़ी के अन्य देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को भी निशाना बना सकता है, और ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई चेन टूट सकती है और कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर जा सकती है। अमेरिका को डर है कि ईरान खाड़ी देशों के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है, ड्रोन और मिसाइल से पलटवार कर सकता है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। लिहाजा मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये जंग तेल, अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति की जंग बन चुकी है। और अगर इस जंग में तेल के ठिकाने निशाने पर आए तो इसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। यही वजह है कि अब इसके समाधान का रास्ता ढूंढा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद क्या ईरान आसानी से मान जाएगा? टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।